सबसे बड़ी बात क्या है उसको भी समझिए। 90% आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बिना किसी इफ बट के, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको हर कीमत पर गरीब और मिडिल क्लास को रोजगार देना ही देना है। अब तो वो बात रही नहीं। जो 60 दिन नहीं दिया वो 125 दिन की बात कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया कि स्टेट से आप 40% रुपये की मांग कर दिए। अब कौन बीमारू स्टेट आपको पैसा देगा? सब महाराष्ट्र और बेंगलोर तो कोई है नहीं। अच्छा, वो भी नहीं देगा आपको अपना पैसा। तो इसका मतलब यदि स्टेट नहीं दिया पैसा, तब तो ये मनरेगा, ये जो गरीब आदमी की योजना थी, दलित का, आदिवासी का, अत्यंत पिछड़ा का, एबीसी का, वो तो गया। तो आप तो गरीबों के पेट पर लात मार दिए, क्योंकि आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते थे। तो आपने जैसे आप आरक्षण को खत्म कैसे किया? जब आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते थे ओबीसी का, तो आपने नौकरी खत्म कर दिया। वैसे ही जैसे दलित ईबीसी के लीडरशिप को आप नहीं खत्म कर सकते थे, तो आपने एसआईआर करके दलित, आदिवासी, ईबीसी के नाम को काट दो और इनकी लीडरशिप को खत्म कर दो, जैसे आपने किया आगे भी। अब आपकी तैयारी है कि दलित, आदिवासी जो 85% 5 किलो अनाज पर जिसको जिंदा रखे हुए हैं, अब आप उसको मोहताज बनाना चाहते हो। कृपा लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जैसे किसान 9 महीना आत्महत्या हुई, 900 किसान मरे, लेकिन लड़े और इस निर्णय को वापस करना पड़ा, वैसे ही हमें मनरेगा के अधिकार और गरीबों की जिंदगी और जीविका के लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। और इसमें सभी पार्टी को एक होना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार जी हो, सभी लोग चाहते हैं कि जो पहला स्वरूप था उसी स्वरूप में राम राम जपियो रे, सब माल हरफियो रे। समझे? मुंह में राम बगल में छुरी, नहियो कम तब थोरम थोड़ी। राम प्रेम का न प्रतीक था, वो मानवता का न प्रतीक था, दानव का थोड़े था। इन लोगों को तो कुछ आता नहीं। ये लोग तो मनरेगा की हत्या कर दिया। 60 दिन 12 सालों में इन्होंने रोजगार नहीं दिया। 6 महीने तक लोगों को, गरीब को मिला नहीं पेमेंट, 3-6 महीने तक, जबकि 15 दिनों के अंदर देना था। यदि मनरेगा नहीं होता, महात्मा गांधी योजना नहीं होता, तो हम कोरोना में बर्बाद हो गए होते। गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं बचता। आप इसको जान लीजिए।